हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। सो इन द लास्ट क्लास वी स्टडी अबाउट द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड हाउ टू सॉल्व द प्रोबेबिलिटी, है ना? तो हमने इन द लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, नाउ इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट एंड सॉल्व द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, sorry, examples, okay, and questions of your exercise 15.1 and 15.2 from your NCERT book. तो आप लोग फटाफट जो है बुक को ओपन कर लो। चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी का, उसका एक्सरसाइज 15.1 एंड 15.2 आज हम लोग करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। रुको रुको, अरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो लाल बटन दिख रहा है ना, तो फटाफट ठोक दो, मतलब बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। ओके, तो आई होप सब क्वेश्चन जो है आप बुक ओपन कर लिया होगा एंड एक्सरसाइज 15.1 में आते हैं। चैप्टर जो आपका 15 है एनसीईआरटी का, उसका एक्सरसाइज फर्स्ट 15.1। तो देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन ओपन कर लिया। ओके, हाँ सर कर लिया। चलो चलो, क्या कर रहे हो? तो फास्ट करो, स्टार्ट। ओके, तो देख लो आप लोग क्या करेंगे इस क्लास में। हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्या करने हैं हम लोग को? एक्सरसाइज सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है 15.1 के एंड 15.2। ये दो एक्सरसाइजेज है आपका चैप्टर का प्रोबेबिलिटी के अंदर जो एनसीईआरटी का बुक है, एंड इस दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे एक एक करके। ओके, तो बी पेशेंस एंड ओपन योर बुक एंड टेक योर notebook and pencil, otherwise we have to want. Okay, so let's start. Okay, सर स्टार्ट करो ना, क्या बकवास करो? अरे यार बकवास नहीं करो, थोड़ा बहुत मस्ती होनी चाहिए ना। चलो ठीक है, तो क्या क्वेश्चन ओपन कर लिया? पहला एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, देख लो बच्चों। अरे यार बहुत गर्मी भाई। देखो, फर्स्ट एंड जो सेकंड क्वेश्चन जो है वो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको देख लेना, कर लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी मे बी कुछ नहीं है, हो ना, फालतू का क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडरिंग टू बी द फेयर वे ऑफ द क्या है, डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिहाइंडिंग फुटबॉल। अब देखो, टॉस नहीं करेंगे तो भाई कैसे पता चलेगा किस गेम, किस क्रिकेट खेल रहे हो तो, है ना, विच टीम विल बी बैटिंग और बॉलिंग, है ना? हाउ टू डिसाइड द टॉस क्यों कहता है? फेयर करने के लिए, दैट मीन्स, है ना, टॉस इसलिए करते हैं कि जो टीम है कौन ओपन करेगा, है ना, ओपनर कौन होगा फर्स्ट, उसको फेयर करने के लिए। दैट्स ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन योर, देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे। क्वेश्चन नंबर, सॉरी 1 नहीं, 4 से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो अभी हम किस पे हैं? एक्सरसाइज 15.1 इज द प्रोबेबिलिटी का 15.1। तो ये क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देख लो बुक, बुक ओपन क्या है, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, है ना? ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है 2/3, बी में है -1.5, सी में है क्या? सी में सर, सी में तो 15% दिया हुआ है। वाह, डी में क्या बच्चे? 0.7। देखो क्या बोल रहा है, which of the following cannot be the probability of any event, और the probability of any event should be belongs between, क्या सिखाए थे हम, 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो देखो इसमें क्या क्या है, 0 से 1 के बीच में, है ना? कैन नॉट भी कौन नहीं हो सकता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी निगेटिव, सो योर ऑप्शन इज कट गया। बी प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी हो गया। ये सब प्रोबेबिलिटी का इवेंट्स हो सकता है, कैन बी द इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बिकम अ नेगेटिव लेस देन 0, दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी बी। ओके, योर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देख लो। व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन बच्चे? सर बता दो क्वेश्चन। अरे यार क्वेश्चन में बताएंगे तो कैसे होगा? क्या है क्वेश्चन? इफ पी, क्या बोल रहे हैं? इफ पीई, ओहो, इफ पीई, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कौन फोन कर रहे हो भाई? किसी का कॉल नहीं लेगा हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या है, बोल रहा है इफ पी 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टी? क्या बताते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टी मीन्स, है ना,
वो क्या पूछ रहा है, दे आस्क टू यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी कंप्लीमेंट्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री है ना, पी डैश ना, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो क्या बताए थे, फॉर्मूला याद होगा, पी ई इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1 माइनस पी ई डैश है ना, कंप्लीमेंट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो नहीं होने का क्या होगा, 1 माइनस पी, सो व्हाट इज माइनस 1 पी, 1 माइनस 0.05, यो माइनस करो एंड द आंसर विल बी, व्हाट इज द आंसर विल बी, माइनस करने के बाद कितना होगा, 0.95 योर आंसर। ओके, तो समझ में आ गया होगा, इज दैट क्लियर? नाउ we see the again the next question, question number your 6, and what is your question number 6 बच्चे? Okay, cool down, what is the question? A bag contains, how मैं इंग्लिश इतना स्ट्रांग है, देख लो। okay, a bag contains lemon flavored candies only. Manali takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she take out? नंबर 1 में है ऑरेंज फेवर्ड ओ कैंडी एंड द लेमन फेवर्ड कैंडी। क्या बोल रहे बच्चों कि एक बैग है, अ बैग कंटेन्स है ना कैंडी, किसको, लेमन फ्लेवर ऑफ कैंडी। ये बैग है आपका, ये और बैग है, इस बैग में जो लेमन है, सॉरी कैंडी है, क्या कैंडी इसमें है, जितने भी कैंडी है वो सारे कैंडी बोल रहा है किस फ्लेवर का है, लेमन फ्लेवर का है बच्चे, ठीक है, किसका है, लेमन फ्लेवर। एंड द क्वेश्चन आस्क्ड, यानी दैट मीन्स इसके बोल रहा है कि अ बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर, यानी इस बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर का कैंडी है। ओके, सो द क्वेश्चन आस्क्ड बाय योर बुक, नोट बाय मी। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका एन ऑरेंज, किसका बच्चे पूछ रहा है, ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है लेमन फ्लेवर। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बैग है, इस बैग के अंदर में लेमन फ्लेवर का कैंडी, ओनली द लेमन फ्लेवर कैंडी है ना, आर इनसाइड ऑफ द बैग। ओके, एंड दे आस्क टू यू, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, है ना, इफ द मनाली टेक्स आउट वन द कैंडी, मनाली जो है बैग में हाथ डाला और एक कैंडी को निकालेगा, तो बोल रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, इसका टेक एन ऑरेंज फ्लेवर, यदि ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी निकालता है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एंड इफ द लेमन फ्लेवर कैंडी निकालता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखो कितना बेवकूफ बना रहा है, समझ में आ रहा है, तुम लोग को यहाँ पे बेवकूफ बना दिया, क्या बना दिया बेवकूफ, क्यों सर, भाई ये बैग है और बैग के अंदर हमारे पास ऑरेंज कलर का कोई कैंडी नहीं है क्या, नहीं है ना, इफ वी डोंट हैव एनी कैंडी ऑफ ऑरेंज कलर, तो अभी इवेंट ही नहीं है, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, जब कुछ है ही नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, दैट्स सिंपल, द नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडी कितना है, 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कलर कैंडी कितना हो गया, 0, समझ में आ गया। एंड सारे के सारे फ्लेवर्स लेमन का ही है, तो लेमन का फ्लेवर्स मान लो कि टोटल मान लो, तो नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कितना हो गया टोटल बच्चे, मान लो x। ओके, तो हम प्रोबेबिलिटी क्या निकालते हैं, पी ई क्या था, एन ई बाई एन एस, यही था ना, दिस इज योर फॉर्मूला। तो एन ई भी कितना है x और एन एस भी कितना होगा x, क्योंकि बैग के अंदर टोटल का टोटल लेमन ही है, तो x बाई एक्स कैंसिल, कितना बच गया 1। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी टू टेक फ्रॉम द बैग इज 1। क्लियर, यस सर, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना यार कमेंट्स में, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह माय गॉड, सो गुड। Okay, so what is your second 7 number question? The 7 number question is say that, okay, सर थोड़ा सा स्थिर हो जाओ, चलो, ब्रीथ हो गए, ओके, होल्ड ऑन, ओके, चलो, ठीक है, सब कुल हो गया, ज़्यादा फास्ट हो गया क्या बच्चों। तो व्हाट इज योर 7th नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 7 नंबर, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप, देखो क्वेश्चन प्यार समझो, इट इज given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday
is 0.992 है 0.992. Okay, what is the probability that the two students have the same birthday? कितना ग्रुप है, ग्रुप में कितने आदमी है बच्चे, कितना बच्चों ने ग्रुप कितना स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट्स है, राइट. इसमें बोल रहा है 3 में से 2 स्टूडेंट्स हैव, है ना, का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैव, है ना, 2 स्टूडेंट्स, क्या है, 2 स्टूडेंट्स, अरे यार, स्टूडेंट्स नॉट हैव सेम बर्थडे, हाँ, बर्थडे से तो मन में लड्डू फूट रहा होगा, मेरा बर्थडे आएगा, कैप पहनेगा, घूमेगा, डांस करेगा, मिठाई खाएगा. तो इफ यू टेक द प्रोबेबिलिटी इवेंट, हमने क्या सिखाया था कि फर्स्ट यू हैव टू एज्यूम द इवेंट, व्हाट द इवेंट, है ना, एंड टेक द नेम ऑफ इवेंट्स ए बी सी डी एक्सेट्रा. तो जस्ट टू टेक, है ना, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट, किसका इवेंट बच्चे, ई बी द इवेंट ऑफ 2 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स का, 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, कितना, सेम बर्थडे. ओके, ई को क्या क्या, लेट अस अज्यूम ई बी द इवेंट, ई एक इवेंट है जो 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे को इंडिकेट कर रहा है. इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द ई डाइस? ई डाइस मींस 2 स्टूडेंट्स हैव नॉट सेम बर्थडे, है ना. इसका मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री हो गया. कंप्लीमेंट्री मतलब जस्ट इसका उल्टा हो गया. सो इसका मतलब क्या हो गया, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैव सेम बर्थडे. ओके, बर्थडे. तो एज गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है, पीई डाइस का, यानी कंप्लीमेंट्री, है ना, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.992 दिया हुआ है ना, यानी 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे जो है सेम नहीं होगा. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन एज पर योर क्वेश्चन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव नॉट सेम बर्थडे इज 0.992. So now we have to find what is the probability to find the same birthday of 2 students. So क्या होगा, we have to find the PE dash, sorry, PE dash दिया हुआ है. So earlier I have already told you PE plus PE dash is equal to 1, right? So now you have to find PE, that means you have to minus 1 minus PE dash. Is that clear? So 1 minus 0.992. So what will be the answer बच्चे, फटाफट बता दो, 0.008. So this is your answer. Means the 2 students having same birthday will be 0.008. इतना चांसेस है कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम हो सकता है. Is that clear? Okay sir. Now just we take next question. Move into the next question. What is the next question? Okay, ये क्वेश्चन थोड़ा सा complicated है, but it's not complicated. So just we take next one slides, the blank slide. We discuss on that slide. Okay, so question number is what is the question number 8. Okay, so what is the questions? देखो बुक ओपन है, पढ़ो. क्वेश्चन बोल रहा है a bag contains 3 red ball and 5 black balls. Okay, a ball is drawn at random from the bag. रैंडम मतलब अचानक कोई निकाल लिया आदमी, है ना. इट इज नॉट क्लियर कि दिस बॉल विल बी टेकन ऑन दैट बॉल विल बी टेकन. ओके, दैट मीन्स इफ वी पुट योर हैंड इन द बैग एंड टेक आउट एनी वन बॉल, एनी कलर ऑफ द बॉल विल टेक आउटसाइड ऑफ द बैग. ओके, इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड रैंडमली, है ना. रैंडमली सिलेक्शन मीन्स देयर इज नो रूल टू टेक अवे. ओके, सो a bag contains 3 red balls and the 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. Okay, from the bag. So what is the probability that the ball drawn is red or not red? समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोल रहा है बच्चे? क्वेश्चन बोल रहा है कि सर आपके पास एक बैग है. कितना बैग है बच्चों? वी हैव 1 बैग. ओके, और इस बैग के अंदर में बॉल है ना. क्या है? इस बैग के अंदर में एक बैग है आपका. बैग कंटेन 3 रेड बॉल. इसके अंदर में 3 रेड बॉल है. कितना है? 3 रेड, है ना, बॉल्स. ठीक है.
एंड इसी के अंदर में कितना है टोटल, 5 ब्लैक है, ठीक है ना, ब्लैक बॉल, 3 रेड बॉल्स एंड द 5 ब्लैक बॉल, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया, पहले इसे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया, टोटल बॉल्स कितना हो गया बच्चे, 3 + 5 = 8। दिस इज योर एनएस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, यही है ना टोटल नंबर ऑफ सैंपल, 3 रेड सैंपल है, 5 ब्लैक सैंपल है, सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा, 3 + 5 = 8 एनएस, जो बताए थे एन अपॉन एनएस। याद होगा कि नहीं, याद नहीं है तो कान पर उठा बैठ करो, ठीक है, ओके। शीर्षासन जानते हो ना, सर केवल खड़ा हो जाओ, शीर्षासन, दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू लर्न टू इंक्रीज योर मेमोरी, ओके। तो याद नहीं होता है तो इसे कर लो, ठीक है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, ओके। So your n is equal to 8. Now, question is asking that, question क्या पूछ रहा है, what is the probability that the ball drawn is red? बोल रहा है कि रेड बॉल निकालने का, एक ही बॉल निकाला गया है, राइट। कितना बॉल निकाला गया बच्चे, बैग कंटेन 3 एट रैंडम, अब बॉल, एक बॉल को निकाला गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल बाहर आएगा। सेकेंड बोल रहा है कि ब्लैक बॉल, नोट रेड, नोट रेड का मतलब कितना हो गया, सिंपल है ब्लैक, क्योंकि 2 ही कलर का बॉल है ना। नोट रेड मीन्स का मतलब क्या है, नोट रेड मीन्स ब्लैक बॉल, समझ में आ गया, ब्लैक बॉल यानी बैग है, ऐसे बैग है, बैग है, बैग के अंदर में 3 लाल रंग का गोला है और 5 काला रंग का गोला है, मतलब बॉल है, क्रिकेट बॉल। फिर इसमें क्या किया आपने, हाथ को डाल दिया और एक बॉल को निकाल लिया, निकाल लिया, क्लियर हो गया। भाई ये बताओ, जब बैग के अंदर डाला, तुम देखा ही नहीं, रैंडमली निकाला, तो या तो रेड निकल सकता है या ब्लैक निकल सकता है ना। तो फर्स्ट में क्या पूछ रहा है कि रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है, चांसेस कितना होगा, और ब्लैक निकालने का कितना चांसेस है, नोट रेड मतलब ब्लैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सीन दैट, so just to take the event R B drawn a red ball, है ना, इसको हम R को मान लेते हैं कि रेड बॉल है ना, ड्रॉन रेड बॉल, ओके। क्या बोलते हैं, लेट R बी इवेंट, बी इवेंट ऑफ किसका, ड्राइंग वुड, है ना, निकालें इनसे, तो हम क्या लिख लेंगे, ड्राइंग रेड बॉल, ठीक है, ड्राइंग रेड बॉल। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रेड बॉल बच्चे, 3, and now we take the note red ball means the black ball. So just to also assume, let us also assume that R dice or maybe B, or you can take B, whatever you as you know, मतलब you choice R dice or B, है ना, if both are same। चलो हम इसको काट देते हैं, B ले लेते हैं क्योंकि ब्लैक बॉल है। let B be a event, B be an event of drawing नोट रेड बॉल, नोट रेड बॉल्स, ओके बच्चे, नोट रेड बॉल्स मीन्स और ब्लैक। देखो दोनों क्वेश्चन, यदि यही क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि ब्लैक बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको लिखना पड़ता है ब्लैक बॉल, नोट रेड का मतलब ब्लैक ही है, ठीक है, ब्लैक बॉल, ओके। तो व्हाट इज द एनबी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है। तो नाउ व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, टू ड्रॉइंग रेड बॉल, तो कितने हैं बचा दो। रेड मार्क्स जो हम निकालेंगे, रेड बॉल हमारे पास कहाँ गया, कहाँ गया क्वेश्चन, इधर है, इधर है, इधर है सर, इधर ही, कहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, तो पता ही है तुम लोगों को, सबको आंसर निकाल लिया होगा, तुम हमको लग रहा है नहीं निकाला है क्या। रेड बॉल कितना है बच्चे, 3, और ब्लैक बॉल कितना है, टोटल बॉल क्या होता है, एन ई बस, ये निकालोगे, चलो फॉर्मूला लेते क्या होगा, NR/NS। तो NR कितना है, ओड योर, NR मतलब 3, NS मतलब 8, सो 3/, ओके, इज दैट क्लियर, निकाल लोगे सब, निकाल लिया, ओके। सेकेंड में क्या है, नोट रेड, है ना, नोट रेड मीन्स या तो PR डैश निकालो या PB निकालो, तो PB ब्लैक बॉल कितना है, 5/, हो गया, सिंपल, समझ में आ गया। तो दिस इज योर क्वेश्चन टू सॉल्व द योर प्रोबेबिलिटी, ओके।
क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? चलो आप में से